का सूट डालो कम बस। वो आपको नहीं दे रहे हैं। आप तो चलिए एक का हो जाए तो आना आप क्लोज हो जाए जब यहाँ पर करा जाए तो आप आना नहीं इधर आ जाए। घीर लेना उसमें घीर सोने में खीर ले लो। लो थोड़ा दूर हट जाओ भैया, हो जाओ दूर हट जाओ। इसमें भक्ति लेना ठेले में और इसमें दोनों आलू एक और दोना चाहिए वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है इंदौर के MY अस्पताल में और वहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं एक रचनात्मक तस्वीर जो रचना धर्मिता से जुड़ी हुई है और इससे आप प्रेरणा लेंगे। श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि संतों के प्रति आपकी श्रद्धा हो और आप मानव सेवा से जुड़े रहें। हम लेने जा रहे हैं यहाँ की रचनात्मक तस्वीर के दर्शन आपको करा रहे हैं और देखिए यहाँ पर भोजन वितरण हो रहा है और ये 10 साल से
सतत रूप से एक संत कर रहे हैं, उनसे लेने जा रहे हैं हम साक्षात्कार। महाराज जी, आपका स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। आपका शुभ नाम क्या है? स्वामी जी के नाम से है हमारा नाम, और विशेष रूप से ये हमारा ट्रस्ट है नेककारी सेवा समिति, जो पिछले 10 वर्षों से निराश्रित रोगियों के लिए भोजन प्रसादी वितरण करती है। और विशेष रूप से हमारे सभी जो वरिष्ठ समाजसेवी जो दानदाता हैं, उनके सहयोग से हम इस चैरिटेबल ट्रस्ट को चलाते हैं। स्वामी नरेंद्रानंद जी महाराज जी आपका नाम है। आपने एक किताब भी लिखी है, क्या नाम था किताब का महाराज जी, क्या नाम है? विशेष रूप से वो जो बुक है वो हमने श्री संत साहिब के नाम से हमने उसका प्रकाशन करवाया था, और उसमें सभी धर्मों का विश्लेषण किया गया था। वो जो प्रकाशन है आज से करीब 10 साल पहले उसका प्रकाशन किया गया था। सरकार से कोई सहयोग मिलता है? नहीं, सरकार से इस कार्य में कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। हम इतना कहना चाहेंगे कि ये एमवाय हॉस्पिटल में काफ़ी लोग यहाँ परेशान और ज़रूरतमंद लोग आते हैं, और ऐसी स्थितियों में आते हैं कि जिनके पास इलाज कराने के दौरान खाना खाने का भी पैसा नहीं रहता, इसलिए अच्छे लोग भी यहाँ पे लाइन में खड़े लग करके खाना लेते हैं। विशेष रूप से आप जानते हैं कि एमवाय हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जब व्यक्ति के हाथ टिक जाते हैं तभी वो इस स्थान पर आता है, और आने के बाद इस स्थिति में होता है कि इलाज कराते कराते दवाई खरीदते खरीदते हाथ काले हो जाते हैं, और व्यक्ति सोचता है कि एक मरीज के साथ 2 लोग तो रहते ही हैं। अगर वो दोनों व्यक्ति सुबह शाम का खाना अगर होटल से लाके यहाँ पे खाएंगे तो ऐसी स्थिति में वो 500-700 रुपये रोज़ का खाना खा लेंगे, तो मरीज का जो इलाज है वो क्या कराएंगे। इसलिए इस सोच को सार्थक करते हुए व्यक्ति जो है यहाँ पे लाइन में खड़े लग करके खाना लेता है, और हमें पिछले 10 साल से हम निराश्रित रोगियों के लिए यहाँ पे ये भोजन वितरण कर रहे हैं। कुछ दानदाता हैं, उनके सहयोग से हम इस कार्य को मैनेज करते हैं। कितने लोगों को भोजन वितरण हो जाता है लगभग? विशेष रूप से यहाँ पे जो ओपीडीज़ है कभी कम ज़्यादा होती रहती है। यहाँ पे जैसे कभी कभी 300, 350, 400, 500 और 600 लोगों तक के लिए भी भोजन प्रसादी वितरण होती है। जैसे जैसे हमें इसकी डिटेल मिल जाती है उसके आधार से यहाँ भोजन प्रसादी वितरण होता है। ये आप कार्य 10 साल से जो कर रहे हैं, कैसा आपको आनंद की अनुभूति होती है, कैसा लगता है आपको? देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं कि ये जो श्रेष्ठ कार्य है, जीव का जन्म ही इस संसार में परोपकार के लिए हुआ है, लेकिन जीव अपने स्वरूप को भूल गया। इसलिए कहा जाता है नदी ना अपना जल पीती, पेड़ ना अपना फल खाते, परोपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। तो ये जो जीवन है हमें परोपकारिता के लिए प्राप्त हुआ है। आपने कभी देखा ये सूर्य हमें रोशनी देता है, कभी इसने हमसे लाइट का बिल नहीं मांगा। ये नदियाँ हमें जो है स्वच्छ जल देती है, लेकिन इन्होंने कभी हमसे पानी का बिल नहीं मांगा। ठीक है, ये वृक्ष हमें फल देते हैं, वृक्षों ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। ये सारी सृष्टि परोपकार कर रही है। तो मनुष्य का जन्म भी इस सृष्टि पे परोपकार के लिए हुआ है। जो जीव इस संसार में इस गुप्त रहस्य को समझ जाता है, वो जीव इस संसार में रहते हुए भी परम पद को प्राप्त करता है। जय श्री राधे। एक सवाल आपसे, और ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई आपको ये काम की? बहुत गुह्य सवाल आपने हमसे पूछा है। इसकी यहाँ पे प्रेरणा जो हमें विशेष रूप से जो प्राप्त हुई, इसका जो रीज़न है, आज से करीब 12 साल पहले हमारी पूज्य माता जी जिनकी तबीयत खराब हुई थी, और हम उनको जिस स्थिति में एमवाय लेके आए थे, हमने देखा है कि जब विकट परिस्थितियों में व्यक्ति की जब स्थिति खराब हो जाती है और विकट परिस्थितियों में व्यक्ति एमवाय अपने पेशेंट को लेके आता है, तो परिवार और परिजन भी साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कहीं पैसा ना मांग ले। तो ऐसी इस स्थिति में हमारी जो पूज्य माता जी हैं, उनको भी हम हॉस्पिटल में लेकर के आए थे। रिश्तेदार और परिवार वालों ने किनारा कर लिया था। ऐसी स्थिति में हमने यहाँ पे 2 महीने तक रुक करके इसी प्रकार से जो आप लाइन देख रहे हैं, इसी प्रकार से लाइन में खड़े लग करके दान की रोटियां खा करके अपना समय निकाला था, और यहाँ हमने हमारी माता जी का जो इलाज है वो पूर्ण कराया था। तो हम यहाँ के मरीजों का दर्द जानते हैं। तो यही एक रीजन और यही प्रेरणा बनी है जीवन में। हमने संकल्प लिया था कि हम अपने जीवन में जब हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ के लिए कुछ करेंगे। बहुत अच्छा आपने नेक काम किया है। आपके परोपकार के इस कार्य के लिए हम लोग बधाई देना चाहेंगे वर्ल्ड मीडिया की ओर से। आपकी माता जी का शुभ नाम क्या है?
श्रीमती लीला देवी। अभी हैं वो? हाँ, वो अभी हैं। पिताजी भी हैं? पिताश्री भी हैं। पिताजी का शुभ नाम? चुन्नी लाल जी। क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी आप, या आपको पूरे देश विदेश के लोग देख रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे, अभी कुछ देर पहले हमने यही चीज़ आपको विशेष रूप से बताई है कि मनुष्य का जन्म इस सृष्टि पे परोपकार के लिए हुआ है। जो भी जीव दया के लिए पात्र है, हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको उस परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो आप भी समाज के लिए कुछ करें। जीवन में अगर आपके पास थोड़ा सा भी सामर्थ्य है और ईश्वरी कृपा प्राप्त है आपके जीवन में, तो आप समाज ने जो आपको दिया है पुनः आप समाज को अवश्य लौटाएं। मेरे ख्याल से आप जो सेवा कर रहे हैं, एकमात्र आपकी सेवा है, कोई दूसरे लोग तो नहीं करते भोजन की यहाँ पे? विशेष रूप से नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे अकेले के करने से पूरे एमवाई की सेवा नहीं होती। यहाँ पे 4-5 ऐसी और भी संस्थाएं हैं जो यहाँ पे सेवा करती है, क्योंकि जो एमवाई हॉस्पिटल है यहाँ पे एट ए टाइम यहाँ पे 2 से 2,500 लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। तो ऐसी 3-4 संस्थाएं हैं जो मिल करके यहाँ पे भोजन प्रसादी वितरण करती हैं, तब जा कर के यहाँ का कोटा लगभग पूरा हो पाता है। धन्यवाद। बताइए, ये आपको प्रेरणा देने वाली कथा आपको कैसी लगी? आप भी परोपकार के कार्य कीजिए। हम बधाई देना चाहेंगे स्वामी जी को, और सरकार से यह मांग करेंगे कि अच्छी संस्थाओं को वो अवार्ड दे, पुरस्कार दे, और कम से कम संरक्षण दे, जिससे कि रचना धर्मिता का यह मिशन सतत रूप से आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। जय। धन्यवाद।